हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस साल बोर्ड एग्जाम 12th की तैयारी। ठीक है, फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर आप साथ में करते जाएंगे तैयारी तो आपकी बोर्ड एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, है ना। तो इस समय कौन सा मंथ चल रहा है? अक्टूबर चल रहा है और हमारा पेपर फरवरी मार्च में होना है, तो अभी टाइम है सफिशिएंट। आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 फिजिक्स का, यूपी बोर्ड। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक, तो आपको एक है, इसमें दो पार्ट में करके है। एक पार्ट है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। तो आपको परिभाषा लिखनी है, उसका फॉर्मूला लिखना है, यूनिट वगैरह लिखनी है, तो इसके मार्क्स आपके अलग हो जाएंगे। और दूसरा इसी में डेरिवेशन जुड़ा हुआ है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक, तो वो आपका दूसरा पार्ट है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो पहले वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है एक बार आपको रिवाइज कर दें। वैसे सब जानते ही होंगे 12th के बच्चे। ठीक है, अगर दो आवेश बराबर एवं विपरीत है ना, बराबर होने चाहिए, इसलिए हमने इसको क्यू लिया हुआ है। विपरीत यानी एक प्लस तो दूसरा माइनस, एक दूसरे से अल्प दूरी पे रखे हो, यानी कि बहुत ही कम डिस्टेंस पे रखे हो। ठीक, तो ये निकाय क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, तो परिभाषा में हम क्या लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की कि यदि दो समान एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर रखे हों तो उनमें से एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा कि जो है एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यानी एक आवेश आपका हमने ले लिया Q और दोनों के बीच की दूरी हो गई 2L। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू 2L, या आप इसको 2QL लिख सकते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्लियर हो गई। यदि दो समान आवेश, समान एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पे रखे हों तो उनमें से एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से डिनोट करते हैं। P बराबर 2QL होता है और उसकी डायरेक्शन हमेशा जो है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। देखिए, P ऋण आवेश से इसकी डायरेक्शन क्या है? धन आवेश की ओर होती है। मात्रक इसका है, यहां से निकालेंगे। Q का मात्रक कूलाम और L का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर, इसका मात्रक हो जाएगा। ओके, तो ये आप परिभाषा इस तरह से लिखाएंगे, फॉर्मूला लिखाएंगे, तो आपका ये इतना मार्क्स के नंबर पक्के हो जाएंगे। अब दूसरा पार्ट है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के कारण की तीव्रता जो है हमें अक्षीय स्थिति में निकालनी है वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसी की अक्ष को हम आगे बढ़ा लेंगे, चाहे इधर बढ़ाएं चाहे उधर। उस पर कोई पॉइंट हमें ले लेना है, उस पॉइंट पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसको हम इरेज करके इस डायग्राम को इधर बनाते हैं। देखिए बच्चों, अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी पॉइंट पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकालना है। तो उसके लिए हमने पहले क्या लिया? ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया है। इसकी अक्षीय स्थिति पे हमने कोई पॉइंट ले लिया है P, जहां पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए, जहां आवेश होगा वहां वैद्युत क्षेत्र होगा और वहां वैद्युत क्षेत्र की कुछ ना कुछ तीव्रता होगी। अब यहाँ पे आवेश है दो, आपके एक प्लस का और एक माइनस का, तो इन आवेशों के कारण जो है P पे दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होगी। जो प्लस आवेश है उससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? आउटवर्ड, बाहर की ओर होगी। और जो माइनस का आवेश है उससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर यानी इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो हमने प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले ली E1 बाहर की तरफ P पॉइंट पे, और माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई E2 जो है वो अंदर की ओर है। तो P पर परिणामी तीव्रता क्या होगी? इनका जो अंतर होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पॉइंट पे होगा। ठीक है, तो हम E1 और E2 की वैल्यू निकाल लेते हैं।
किसी बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला आपको याद है? बताइए, ध्यान होगा, है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पे निकालने के लिए क्या होती है? E = 1/4πε0 के Q/r²। r² है तो K क्या होता है? परावैद्युतांक होता है। वैद्युत द्विध्रुव हमने किसी माध्यम में लिया हुआ है जिसका परावैद्युतांक K है, ठीक है। तो प्लस Q चार्ज के कारण P पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 कितनी होगी? देखिए, लैंग्वेज हम बोलते जा रहे हैं, मेन चीजें लिखेंगे, लैंग्वेज हम बोल रहे हैं उस हिसाब से आप लिखते जाइएगा, ठीक है। मेन आपका है कि समझना, लिखा हुआ तो पूरा बुक में आपको मिल ही जाएगा, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो प्लस Q आवेश के कारण P पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 कितनी होगी? 1/4πε0 के प्लस Q है तो हमने इसको Q ले लिया, Q/r², ठीक। R डिस्टेंस कौन सी होती है? वो डिस्टेंस होती है ये जो पॉइंट है और जो चार्ज है उनके बीच की दूरी, ठीक है। अब देखिए, पॉइंट है हमारा ये P, चार्ज है हमारा ये B पर, इन दोनों के बीच की हमें पहले दूरी निकालनी होगी, ठीक। हमारे पास देखिए क्या दूरियां दी है। वैद्युत द्विध्रुव की दूरी जो है कितनी होती है बीच की? 2L होती है, तो ये हमने मिड पॉइंट ले लिया, L इधर और L इधर, ठीक है। अब B जो चार्ज है ये यहाँ पर B पॉइंट पे प्लस Q चार्ज है, और जो इसका मध्य बिंदु है O, वहां से लेके पॉइंट P कितनी दूरी पे है? R दूरी पे है, यानी OP हमारी कितनी है? R है। OP की वैल्यू कितनी है? R है, ठीक। और OB की वैल्यू कितनी है? L है, ठीक। और हमें निकालनी क्या है? B से लेके P तक की दूरी, ध्यान से समझिएगा। B से लेके P तक की दूरी, ये आवेश और ये बिंदु, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, हमें OP पता है और हमें OB मालूम है, अब हमको ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, ठीक। तो अगर इस पूरी दूरी में से हम इतनी दूरी को हटा दें, ये वाली दूरी हटा दें, तो ये वाली दूरी निकल आएगी ना। यानी कि हम BP निकालने के लिए क्या करें? OP में से OB को माइनस कर दे, ठीक। OP में से OB को माइनस कर दे तो हमें PB मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तो OP कितना है हमारा? ये R, और OB कितना है? L, यानी BP की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R - L। तो यहाँ पे हम ये जो दूरी रखेंगे वो क्या लिखेंगे? R - L का होल स्क्वायर। और दिशा कौन सी है हमारी? PV दिशा। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो P से ये वाली है, VP बाहर की ओर है ना, बाहर की ओर है P, B से लेके P की ओर, PV डायरेक्शन, ठीक। BP डायरेक्शन ये है ना, ये बाहर की ओर। ये देखिए B इधर है, P इधर है, तो BP डायरेक्शन, BP दिशा E1 की हो गई। और वैल्यू कितनी हो गई? 1/4πε0 के Q/r - L का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये E1 की वैल्यू आई। अब E2 की वैल्यू निकालिए यहाँ पर, ठीक। अब E2 की वैल्यू, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 किसकी वजह से है? माइनस Q आवेश की वजह से है। तो माइनस Q आवेश की वजह से E2 की वैल्यू निकालनी है। आवेश है यहाँ A बिंदु पे रखा और पॉइंट है यहाँ P, तो हमें PA की वैल्यू निकालनी है। P से लेके A तक की दूरी निकालनी है, कितनी होगी, है ना। P से लेके A तक की दूरी निकालनी होगी, ठीक। अब इसमें देखिए E2 की वैल्यू क्या लिखेंगे हम? 1/4πε0 के -Q अपॉन, अब हमें क्या लेनी है? दूरी, ठीक। दूरी लेनी है। तो अब देखिए यहाँ पे माइनस मत लगाइए, चिन्ह से कोई मतलब नहीं, ठीक। सिर्फ हम आवेश लेंगे, Q अपॉन दूरी हमें ये जैसे यहाँ आई है R - L, ऐसे ही हमें इस आवेश से इस बिंदु तक के बीच की दूरी निकालनी होगी, ठीक। यानी कि A से लेके P तक की दूरी, ठीक। अब देखिए A से P तक की दूरी को दो भागों में बांट लो, A से लेके O तक की दूरी और O से लेके P तक की दूरी, है ना। इसे हम क्या लिख सकते हैं? PA को लेके AO प्लस
ओ पी, ऐसे लिख सकते हैं ना। पी ए दूरी को हमने दो भागों में बांट लिया। ठीक, ए से लेके ओ तक की दूरी और ओ से लेके पी तक की दूरी। अब ए से लेके ओ तक की दूरी कितनी है? एल। कितनी है? एल। और ओ से लेके पी तक की दूरी ये कितनी है? आर, यानी एल प्लस आर। या इसको आर प्लस एल लिख दो, आर पहले लिख दो, एल बाद में, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो हम यहाँ आर माइनस एल लिया, यहाँ क्या हो जाएगा? आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ओके, क्लियर। और इसकी दिशा होगी पी ए दिशा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 की दिशा क्या है? P से लेके A की तरफ, इस तरफ, इधर की ओर। वो इधर तो ये इधर की ओर, PA दिशा में। ठीक, तो E1 और E2 की वैल्यू दोनों हमें मिल गई। ओके, अब हमें क्या करना है? कुल परिणामी तीव्रता निकालनी है। तो P पर परिणामी तीव्रता कैसे निकलेगी बताओ? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है? ठीक, तो क्या होगा? एक इस दिशा में जा रहा है, एक इस दिशा में, है ना। तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसमें से कम वाली वैल्यू को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो हमें परिणामी तीव्रता निकल आएगी। ठीक, तो परिणामी तीव्रता क्या हम लिखे? E बराबर E1 माइनस E2। अब देखिए E1 की वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि नीचे देखिए डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है, तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसकी वैल्यू कम होगी। तो हमने E1 से किसको हटाया था? हटाया है E2 को। ठीक, अब बस हमें सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है और ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ दिख रहा है, ये देखिए 1/4πε0 के Q/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 के Q/R प्लस एल का होल स्क्वायर। ओके, ठीक, अब इसको हम इरेज करके इस इक्वेशन को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो आप जो है इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इरेज करती हूँ। देखिए, इसको हमने ऐसे लिख दिया इक्वेशन को। अब हम क्या करेंगे? 1/4πε0 के यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं ना। इसको हमने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर यहाँ से रह गया क्या? Q/R माइनस एल का होल स्क्वायर, है। Q को भी बाहर ले, Q यहाँ भी है, यहाँ भी है, Q भी हटाओ, Q को भी हम बाहर ले लेते हैं। 1/, ये माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? ये Q/4πε0 के हो गया। और ये यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे, क्या होगा? R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए R माइनस एल का होल स्क्वायर है और यहाँ भी है, ये चीज नहीं है, यानी ये इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगी R प्लस एल का होल स्क्वायर। माइनस यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में ये है, तो ऊपर क्या आ जाएगा? R माइनस एल का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए इसमें से इसको हम माइनस करेंगे, इधर करते हैं। ठीक है, R प्लस एल का होल स्क्वायर, ओके, और माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे किससे? A प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या? R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LR, और ये क्या हो गया? R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2LR। A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, और A माइनस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। ओके, अब ये माइनस साइन है, इस माइनस साइन से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो इसको तो ऐसे ही उतार लीजिए, अंदर की साइन बदलिए, R स्क्वायर माइनस का हो गया, L स्क्वायर माइनस का हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, ये माइनस प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, बाकी ये 2LR जोड़ के कितना हो जाएगा? 4LR हो जाएगा। यानी इस पूरे इक्वेशन की जगह हम क्या लिख देंगे?
4LR, है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और इसकी जगह हम लिख देंगे 4LR अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, और ये R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसको हम इरेज करते हैं इधर का। एक फॉर्मूला आपने मैथ में और पढ़ा होगा 10th में। कौन सा फॉर्मूला, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगर हो तो एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ देते हैं, दूसरे में घटा देते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक, और वही चीज यहाँ लिखिए, r माइनस एल है, r प्लस एल है, ये r माइनस एल, r प्लस एल। तो इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या लिख दें, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ओके, यानी कि इसको हम लिख देंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 4LR अपॉन, इसको हम लिख देंगे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो इसमें देखिए 10th के मैथ्स के आपके 3 फॉर्मूले यूज हुए हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए इसीलिए जो है ये वैसे टिपिकल नहीं है। अगर आपको फॉर्मूले 10th के याद है मैथ्स के तो ये टिपिकल नहीं है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद है तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, अब हम इसको क्या लिखें, अब देखिए ये 2L जो है वो बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू दिस R की तुलना में L बहुत 2L बहुत ही छोटा है, तो L तो और भी छोटा हो गया, और R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर जो है और भी छोटा हो जाएगा। तो वी कैन निग्लेक्ट L स्क्वायर इन कंपैरिजन टू R स्क्वायर। तो हम L स्क्वायर को जो है R स्क्वायर की कंपैरिजन में निग्लेक्ट कर सकते हैं। R इज लेस देन, वेरी लेस देन L, सॉरी L इज वेरी लेस देन R, L बहुत छोटा है, सो L square is also very very less than R square. So neglecting, इसको निग्लेक्ट करें, neglecting L square in comparison of R square. R square की तुलना में L square को हम क्या कर दें, निग्लेक्ट कर दें। ओके, निग्लेक्ट कर दें अगर हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिलेगा ये E की वैल्यू चलेगी ना, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ये तो ऐसे उतार दिया, 4LR को हम ऐसे लिख दें 2L इंटू 2R, ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 को 2 इंटू 2 कर दिया है, इस तरह से लिख दिया। और नीचे हमें जो था मिला, क्या था, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। L स्क्वायर को हमने निग्लेक्ट कर दिया, तो R स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, R की पावर 4, कितना हो जाएगा, R की पावर 4, R की पावर 2, R की पावर 2 कितना हो जाएगा, R की पावर 4 हो जाएगा। तो इस R से इसको काटोगे तो क्या मिल जाएगा, R की पावर 3, क्या मिल जाएगा, R की पावर 3। अब ये ध्यान से देखिए, Q इंटू 2L, अभी हमने क्या बताया था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे, P, तो ये संग में क्या चल रहा है 2, और ये क्या चल रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और ये क्या है R Q। ठीक, ओके, इसको ऐसे करके ज्यादा सही लगेगा, ऐसे लिखो, इसको ऐसे अलग लिखो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऐसे रखें, और ये 2P अपॉन ये क्या आ गया R Q। ये क्या निकल आए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम निर्वात ले लें है या वायु ले लें तो K की वैल्यू कितनी लेंगे हम, 1। जब K की वैल्यू 1 लेंगे तो E की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर इसको हम इरेज करते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखते हैं, E की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी,
E इज इक्वल टू K की जगह हमने 1 लिख दिया, तो 1/4πε0 2p अपॉन r क्यू। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में निकल के आएगी। तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम के, और इसकी जो दिशा होगी वो दिशा किधर की ओर होगी, जिधर क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा थी, यानी E1 की, यानी कि ऋण आवेश से इसकी दिशा होगी ऋण आवेश से धन आवेश की। ओके, धन आवेश की ओर। ओके, क्लियर? इतना आपको डेरिवेशन करना है और वैद्युत ध्रुवागुण की परिभाषा लिखनी है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में डेफिनेटली। ओके, बहुत ही इजी डेरिवेशन है। इस वीडियो को 2-3 बार आप रिवाइज कर करके देखिएगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।